हमारी शिक्षा में नमिता विश्वास 10 कक्षा का 5 पाठ कविता का शीर्षक उत्साह जो 5 पाठ का कविता का उत्साह जो कित्तीज पुस्तक भाग 2 से आई है। जो उत्साह कविता का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कविता, ये कविता 2 कविता है क्या, उत्साह और अट नहीं रही। और सबसे पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उत्साह कविता पाठन करेंगे। तो उत्साह कविता में क्या है, पहले उत्साह का पाठन करें। तो ये बादल आते हैं, बादल कैसे आते हैं, परिस्थिति कैसे आती है, आह्वान दिखाई देती है, किसी को बुलाया जाता है, जैसे ये उत्साह का कविता है। तो अब सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बारे में हम लोग पाठन करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल की महिवादल के 1869 में हुआ। वे मुलन गढ़ाकोला जिला लास उत्तर प्रदेश के निजाम थे। निराला के अयोध्या के तो लास उत्तर प्रदेश की निवासी थे। निराला की उपचारा के थे। तो सूर्यकांत जी ने उन्होंने स्वाध्याय में से संस्कृत, बंगाल और अंग्रेज के ज्ञान अर्जित किए थे। उन्होंने संगीत और दर्शन शास्त्र में भी गहरे अध्यय थे। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद विचारधारा उन्होंने विशेष प्रभाव डाला था। कौन, रामकृष्ण जी और विवेकानंद जी। निराला पारिवारिक जीवन दुख के संघर्ष भरा आत्मीय आत्मदानी के निधन भीतर तक दिया था। उन्होंने 1961 में उनका देहांत हुआ। तो जन्म कब हुआ था, 1869 में, देहांत हुआ 1961 में। उनकी प्रमुख काव्य अनामिका, परिमल, गीतिका, कुंका नाये थे। उपन्यास भी बहुत थे, उनके कहानी भी थे। निराला विस्तृत सरकार में दर्शनीय क्रांति, प्रेम की तरह विराट तथा उनकी रचनाएं लिखी गई थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के जो 5 पाठ कविता का शीर्षक क्या है, उत्साह। एक आह्वान गीत में बोला ना, और बादल को कैसे संबोधित करके उनको बुलाते हैं। बादल निराला प्रिय विषय कविता के बादल की तरफ पीड़ित से आकांक्षा पूरा करने वाला, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना अंकुर के लिए निविश्वास विपरीत क्रांति चेतना वाली है। कवि जीवन में व्यापक और समग्र दृष्टि देखता है। कविता में ललित कल्पना और अतिचिंतन दोनों सामाजिक क्रांति बदलाव भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला नवजीवन और नूतन कविता सद्भाव में दिखती है। तो और एक दूसरी कविता है जो क्या है, अट नहीं रही है। वो कविता कागुन के महत्व प्रकट करती है। कवि सर्वव्यापक सुंदरता दिखाते हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो प्रस्तुत सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्द को तो पूरा ललित बना दिया है। तो अभी हम सूर्यकांत जी का उत्साह कविता पाठन करेंगे। सबसे पहले तो पहले कविता क्या है उत्साह में, बादल गरजो घर के चोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत कवि उत्तर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता। तो कवि प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत जी आह्वान करके बोलते हैं। इसमें कवि बादल से धनाधर गर्जन साथ बरसाने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों को खाते गुमराते गाते जैसे है। कभी बादल को बरस कर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कभी बादल में नवजीवन प्रदान करने की वाला बारिश कर रहे हैं। इधर बादल को नवजीवन बारिश पूरा कर रहे हैं कवि। तो दूसरी पंक्ति क्या है, फिर भर दो बादल गरजो विकल्प विकल्प उमन ते उमन, विश्व के विराट के सफल जन, आएगा दिशा अनंत के धन, तब तो धरा जल में फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तभी क्या कहते हैं कवि, जे फिर भर दो बादल गरजो से गरजो विकल्प विकल्प मन में अमन विश्व के सफल। तो कभी सब कुछ तहस तहस कर देने वाला वचन को तहस तहस करने वाला को कि कल्पन वज्रपात देने के कहते हैं। इसीलिए कि बादल से अनुरोध करते हैं कि वज्रशक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब ने नई स्मृति और नया जीवन डालते लिए मुसलधारा में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कभी लगता है कि वो बोलते हैं कि विश्व के निदान सकल जन आए अगत दिशे वसंत तब तो बार फिर शीतल कर दो।
तो कहते हैं कि तभी उन्हें याद आता है गर्मी परेशान, इसलिए आकाश अनजान दिशाएं आकर काले काले बादल पूरी अपनी प्रदान कर लिए बेचैन हो रहे हैं। कभी आग्रह करते हैं बादल खूब गरजे और बरसे और शीतल कर दो, सभी को ठंडा से शीतल कर दो। तो अभी उत्साह के कविता का पाठन करें, हमने पंक्तियाँ समझा ली। अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो दूसरी कविता है क्या, औट नहीं रही है, वो अभी दूसरे पेज में है, औट नहीं रही है। अभी वो कविता को हम लोग, तो औट नहीं रही है क्या, औट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उठते की नब की तुम बर 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 कर देते हो। तो पर्व करते हो आँखी हटाते हूँ हट नहीं रही हो। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब फाल्गुन का मानवीयकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फाल्गुन पानी में वर्षा तक तो आगमन होता है, इसी ऋतु में पुराने वर्षे झड़ जाते हैं, वो जो पत्ते नए को आते बाहर जाती है, उनकी सुगंध सारा पुराने जो ऋतु को जो पुराने सब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और नया जो बाहर जाती है, सुगंध आता है, वातावरण महक उठता है, नया जो पता आता है। कभी वो फल्गुन के सास जो बोलते हैं इधर है क्या है, पर कर देते हो आँख हटाते हो हट नहीं रही है, तो बोलते हैं उनकी सुगंध वातावरण होते हैं। कभी ऐसा कहते फागुन के सांस होने पर सब जगह पर सुगंध फैल जाती है, चाहकर अपनी आँखें उसको हटा नहीं पाते थे, हट नहीं रहे तो आँख हटा नहीं तो फल्गुन मास पे है दिन अब तुम नया पता से तो हटा नहीं पाते हो। दूसरी पंक्ति के पति से जल्दी डाल कहीं हरी कहीं ला कहीं पड़ी है उड़ से मदगंध पुष्प पाल पाट पाट शोभाएं पट नहीं रही है। तो कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बोलते हैं नट हट नहीं रही है। तो ये कविता का न अंतिम सारांश में बोलते हैं अंतिम पंक्तियाँ में। तो कवि कहते हैं कि इस मोहर्रम में बाग बगीचे वन उपवन सभी पेड़ पौधे नए पत्ते तक हो जाते हैं, रंग होते हरे हरे डालियाँ अनुभूति तब जैसे कभी ऐसा लग रहा है प्रकृति देवी अपने गले में रंग बिरंगे सुगंधित माला पहन रहे। इस सर्वस्व का कभी के कहीं और शोर नजर नहीं आ रहे, इसलिए कभी कहते हैं फागुन की, तो बोलते हैं फागुन की मद गंध पुष्पमाल सब हो जाते पट नहीं रही है, तो बोलते हैं कभी फागुन की नहीं रही है, तो फागुन की अट नहीं रही है। तो कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दो कविता 5 पाठ कविता का शीर्षक क्या है, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह में वो बादल को आह्वान करते हैं बरसात करने के लिए, अट नहीं रही है तो क्या वो अट नहीं रही में कभी इस कविता में जिससे जो फाल्गुन महीना का जो पता चलता नया पता होता है, प्रकृति के गले में रंगे बिरंगे सुगंधित फूलों माता पहने जैसे रखा है। कभी कहते हैं कि चोर नज़र नहीं आती, इसीलिए कभी कहते हैं कि फागुन की अट नहीं रही है। तो अभी हम लोग इस कविता से उत्साह और अट नहीं रही की पठन हो गई। अभी हम लोग इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि बच्चे की मुस्कान देखकर कभी मन प्रसन्न उठता है, उनके उदास गंभीर हो जाते हैं, उसे ऐसे लगता है उसकी झोपड़ी कमल फूल उड़ती है, मन पत्थर दिल में उगमन होकर बबूल पेड़ जैसा फूल झरकता है। दूसरी क्वेश्चन क्या है, कविता का शीर्षक उत्साह का क्यों रखा गया है। कभी बादलों के माध्यम से क्रांति बदलाव लाना है, बादलों को बुलाना चाहते हैं, उनके बदलाव लाना चाहते हैं, और एक बादलों की गर्जन उत्साह समय लोगों में उत्साह संचार करने के लिए तैयार करना चाहते हैं। तीसरी प्रश्न में कविता के बादल किन किन अर्थों को संकेत करता है गए, बच्चों की मुश्किल और मृत्यु को भी जान आती है, वो लगता है कि माना झोपड़ी फूल खिले उठे, लगता है कि माना चट्टान मिलकर बन गई, लगता है माना बबलू चौपाली फूल झरने लगी है। तो 4 प्रश्न किया है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता खास भाव दृश्य नाथ को पैदा सौंदर्य से कहलाते हैं, उत्साह कविता के शब्द के नाथ सौंदर्य से मजबूत करना चाहते हैं। तो सौंदर्य उत्साह कविता के नाथ सौंदर्य वाले शब्द निमुक्त बादलों के गरजो घेर 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 गगन धराधर हो, तो वो बोलते हैं 4 प्रश्न में क्या है, छोटी वाले आंसर होते हैं घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। तो
पांच प्रश्न क्या है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, कभी अपने भाव है बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में, प्रकृति को सौंदर्य देखकर भाव कविता का उत्तर है। ऊपर लिखे आसमान में किसने बिखरे काला सूरज जाने जहाँ छुपिए। तो एक कविता जैसे लिखने को इधर कभी बोलते हैं जे देख गगन का काला चेहरा बिजली कुछ मुस्कुराई, लगा गगन के गगन बनवाई, ऐसे कुछ नाचा तक प्यास बुझाई, कुछ तेरे तो कुछ फसल तक। तो और प्रश्न के और नहीं रही दूसरी, तो यह कभी कहते हैं कि बादल के पाठ को परिक्रमा के क्या है, कभी क्रांति के लिए किसका आह्वान करते हो, अन्य पाठक को कभी कहते हैं कि कवि ने क्रांति के लिए किसका आह्वान किया है, तो बादल को उनके अंदर घोर गर्जन लोगों की ज़रूरत के सक्षम इसके बादल को आह्वान किया है। कवि युवा कवियों को आह्वान करते हैं कि भरने वाली कविता को रचना कर लोगों पर वज्र सा अस्त्र के लिए तैयार हो सके। कवि नवजीवन प्रयोग बादल के लिए क्या स्पष्ट किया, कवि ने अपनी वर्षा लोगों की अपनी दूर बेचैनी दूर करते धरती शीतल कर दे बोलते हैं। बादल पूर्व मण के मंदिर सा चित्रण किया है, इसे लोग बेचैन परेशान उदास कभी चैन नहीं होता है, गर्मी उनका जीना दुर्वार कर जाता है। कभी निराला बादल का संभव किया है, बादल लोगों को क्रांति योग्य बनाता है, बादल धरती पानी दोनों को नवजीवन प्रदान करता है, बादल धरती लोगों को हरकर शीतलता कराता है। कभी बादलों का किन भी संरचना करते हैं, कभी उन्हें अज्ञात दिशा इसलिए कहा है कि क्योंकि बादल दिशा आकार आकाश छागे पता नहीं, इनके अलावा धरती प्राणियों को नवजीवन करता है। तो उड़ने नभ तुम पर धर होता है, तो नहीं उड़ने नभ के ऑर्डर पर करते हैं। तो कभी सूर्यकांत निराले बोले, तो कभी और नहीं, पहली के उत्साह का प्रश्नोत्तर अभी हो गए, अभी दूसरी और नहीं रही कि हाँ है, हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे क्या है। तो उड़ने के नाव तुम्हारा बोलते हैं, छायावाद के ये खास विशेषता दुनिया के उठाने के कविता के किन किन पंक्तियों के धारणा बोलते हैं। फागुन के चारों ओर सौंदर्य से फैल जाता है, वातावरण मनोहर, फूलों की खुशबू बढ़ता जाती है, लोगों के का मन कल्पना में खोकर उड़ जाती है। तो और नहीं, कविता के आधार अपने प्राकृतिक के सौंदर्य वर्णना के दूसरी प्रश्न, फागुन के सौंदर्य अन्य ऋतु के महीने का बढ़कर होता है, इस समय की हरियाली जाती खेतों में कुछ फसलों पकने तैयार हो जाते हैं, लताएं और डालियाँ रंग बिरंगे फूल हो जाते, प्राणियों के मन में उल्लास हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इस महीने प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठता है। तो दूसरी प्रश्न क्या है, अर्थ नहीं रही कविता का प्रतिपाद अपने शब्द, तो क्या है, इस महीने प्राकृतिक सौंदर्य कभी नहीं समा रहा है और धरती बाहर बिखर गया है, इस महीने सुगंधित हवा वातावरण महका रही, पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते फूल सौंदर्य और भी बढ़ गया है, इसमें मन ही उमंग भरने लगा है। तो उत्साह कविता में उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो क्या उत्साह कविता में कभी बोलते हैं कि कविता में उसमें स्पष्ट कीजिए, जे इस कविता में बादलों के कांति मन कर सोए व्यवसाय कार्य कर्तव्य होता है, तो समाज पृथ्वी इस कविता विकल्प बिना समाज उड़ता है, कर्तव्य सुख परिवर्तन लगा संभव नहीं, लोगों ने उत्साह भरना उत्साह कविता का उद्देश्य करते हैं। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराले ने दोनों कविता को बहुत अच्छी तरह है लिखे, उनके कविता का पाठन और प्रश्नों का हम लोग अभ्यास कर दिए, उत्साह और अर्थ नहीं रही है दोनों कविता का हमारा अभी पाठन और उसका प्रश्नोत्तर हो गए। आज के लिए बस 10 का क्या गया, 5 पाठ कविता का शीर्षक उत्साह और अर्थ नहीं रही की पढ़ाई और प्रश्न संपन्न हुई। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ।